हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यानी कि एक कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, वही हम इस वीडियो में फाइंड करने वाले हैं। और हमें पता है कि एनर्जी हमारे पास कब आएगी, जब हमारे पास वर्क डन आएगा, क्योंकि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसमें कि हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इनिशियली इसमें कुछ भी चार्ज नहीं था, यानी कि चार्ज इसका 0 था, और हमने इसको कुछ चार्ज दिया, छोटा सा हमने इसको चार्ज दिया, तो यहाँ पर Q चार्ज हो गया, यानी कि वर्क डन क्या हुआ, 0 से Q चार्ज तक यहाँ पर चार्ज आ गया। और कैपेसिटेंस तो इसका C ही हमारा रहने वाला है। अब हमें फाइंड करना है वर्क डन, जो कि हमारी एनर्जी हो जाएगी। तो वर्क डन भी यहाँ पर छोटा सा हुआ है, तो DW इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इंटू में चार्ज। पोटेंशियल हमारा रहेगा V, और चार्ज भी हम छोटा सा ले रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ही कम इसको चार्ज दिया है, तो DQ, D का मतलब बहुत ही छोटा चार्ज। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले V क्या होता है, हमें पता है C इक्वल होता है Q बाई V, तो यहाँ से V क्या हो जाएगा, Q बाई C हो जाएगा। तो DW का इंटीग्रेशन करेंगे हम, और V का इंटीग्रेशन यानी कि Q बाई C, और अंदर Q यहाँ पर हमें कंफ्यूजन ना हो, ये Q अलग है तो इसको हम स्मॉल q ले लेते हैं। Q बाई C, DQ यहाँ पर रहेगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से हमने Q चार्ज तक इसको चार्ज दिया है, तो DW का इंटीग्रेशन तो W हो जाएगा। और यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है हमारा वो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 1/c आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन से बाहर। और Q DQ का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो पावर में एक प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 हम यहाँ पर कर देंगे, तो Q स्क्वायर बाय 2 हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से Q तक चल ही रही है। अब यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन होगा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हमें माइनस करनी है, तो 1/c तो साथ में है ही। पहले हम Q की जगह कैपिटल Q रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, तो Q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तो ये तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, और 0/2 0 हो जाएगा। और यहाँ पर वर्क डन हमें मिल जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2c हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या हो गया, हमारा वर्क डन हो गया। यही क्या हो गई, हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई, क्योंकि वर्क डन ही क्या होता है, एनर्जी के इक्वल होता है। अब यहाँ पर Q की जगह हम CV भी लिख सकते हैं, तो CV का स्क्वायर, Q इक्वल होता है CV, तो Q का स्क्वायर यानी कि CV का स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वर्क डन CV स्क्वायर बाय 2 भी मिल जाता है। ऐसे हम फॉर्मूले यानी कि बहुत सारे इससे बना सकते हैं, वो तो हम जानते ही हैं, C की वैल्यू पुट करके, V की वैल्यू पुट करके, तो बहुत सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं छोटा सा, समझने के लिए कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए ये हमारा कोई कैपेसिटर है जो कि 500 जूल तक एनर्जी स्टोर कर सकता है, और ये हमारा एक और क्या है, कैपेसिटर है जो कि 100 जूल एनर्जी स्टोर करता है। तो अब अगर हमें कोई चूज करने की बोल दे कि इन दोनों में से एक आप कैपेसिटर चूज कीजिए, तो हम कौन सा वाला चूज करेंगे, ऑब्वियसली हम ये वाला चूज करेंगे, क्योंकि ये कम एरिया में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है, बट एरिया भी साथ में मैटर करता है। तो हम फाइंड कर लेते हैं अब कि पर यूनिट वॉल्यूम कैपेसिटेंस, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। तो इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, आप इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। तो अब हमें निकालना है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम से हमें डिवाइड करना होगा। और ये कैपेसिटर एक रेक्टेंगल जैसा होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब जो लेंथ इंटू ब्रीथ दो साइड का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मिल जाता है, और हमारे पास यहाँ पर हमने वर्क डन फाइंड किया है CV स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो CV स्क्वायर बाय 2 AD हो जाएगा। ये हमारा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हो गया। डिस्टेंस तो हमारी एक साइड हो गई, और एरिया हमारा दो साइड और हो गई, तो ये हमारे क्या हो गया, वॉल्यूम से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम क्या C को इप्सिलॉन नॉट A/D लिख सकते हैं, जो कि हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फाइंड किया था कैपेसिटेंस, वही हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। इप्सिलॉन नॉट A/D इंटू में हमारा क्या चल रहा है, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2AD। अब ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये डी है गाइस, ए से ए हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो इप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर हमें मिला। और वी स्क्वायर डी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, यानी कि इनका होल स्क्वायर हम कर देते हैं, तो इप्सिलॉन नॉट वी बाय डी का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। और जब भी हम किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम उसे रेट कहते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और अगर किसी क्वांटिटी को हमने डिस्टेंस से डिवाइड किया है तो उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। और हमें पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पिछले वीडियो में पढ़ा था ना गाइस, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ से हमारी जो एनर्जी मिल जाएगी हमें, इप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी है ना साथ में, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हमें एक बात और पता चली कि जो हमारा एनर्जी है, कैपेसिटेंस, जो हमारी कैपेसिटर की एनर्जी होती है वो परमिटिविटी पे भी डिपेंड करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करती है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।